हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्ट इन जीन्स। इस हफ्ते हमारा टॉपिक है द बजट 2022। सो लेट्स सी क्या है इस वीडियो में। हम आपको एक बजट के कुछ हाइलाइट्स देंगे, फिर हम ये बताएंगे कि व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन दिस ईयर, एक प्रो बजट स्टॉक, उसके प्राइस रेंजेस और टारगेट्स। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। टू बिगिन विथ, सबसे पहले हाइलाइट्स ऑफ द बजट। क्या है इस बजट में सबसे हाईलाइट वाला? टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं आया है, स्टेटस को रहा है टैक्सेशन पे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सपोर्टिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने ये कहा है कि वो अपना केपेक्स बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन वगैरह पे स्पेंड करेंगे। तो वो जो एक्सपेंस होगा, केपेक्स होगा, उस पे जो गवर्नमेंट का रोल होगा वो सपोर्टिंग रोल होगा, और प्राइवेट सेक्टर लीड करेंगे इस जर्नी को, इस इन्वेस्टमेंट को, इस डेवलपमेंट को फ्रॉम द फ्रंट। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की वो खाली एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। मेंटल हेल्थ को इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी दिया गया है, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इस टाइम पे जहाँ पे वी आर फाइटिंग अ पैंडमिक, जहाँ हमारे पास जॉब्स कम है, इनकम कम है एंड घर पे रह गए हैं। वहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस थिंग वाज अ ग्रेट हाईलाइट, जहाँ पे व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स देन इट बिकम्स वेरी नॉर्मल फॉर पब्लिक एज वेल। सो अच्छा रोल मॉडल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट इस केस में। नया वे ऑफ एजुकेशन उन्होंने डेवलप किया है, इम्प्रूव किया है, जहाँ पे हर छोटे से छोटे जगह पे वेयर पीपल और किड्स आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, उनका पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है। वहाँ पे दिस वे, या उन्होंने जो रिफॉर्म्स बोले हैं एजुकेशन में लाएंगे, या जिस तरीके से वो लास्ट माइल तक एजुकेशन को पहुँचाएंगे, दैट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी व्हाट यू से इट हैज़ बीन समथिंग जो बहुत ही प्रेज करने वाली चीज़ है, दैट नीड्स आर अप्रेजल। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांजिशन गेनिंग इम्पोर्टेंस। डिजिटल ट्रांजिशन जो है, गवर्नमेंट जो ग्लोबली जो डिजिटल ट्रांजिशन पूरा आ रहा है, वहाँ पे इंडिया भी एक पार्ट बनेगा। वी आर इन अ कंट्री जहाँ पे लोग आज भी ऑनलाइन पेमेंट करने से कतराते हैं, दे फील दे आर नॉट सेफ। तो गवर्नमेंट जब इस जगह पे एंटर करेगी, इस जगह को फोकस देगी, तब पीपल विल हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि येस दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लिविंग, जहाँ हम लोग कैशलेस जाते हैं, वेर वी गो डिजिटल, वेर वी गो वेर वी नो हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। और ये जो पूरा ट्रांजिशन आएगा, ये पूरी टेक बेस्ड कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ हमारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है, हैसल फ्री हो जाता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी, वी आर टॉकिंग ऑफ कि आरबीआई इंडिया का खुद का एक डिजिटल करेंसी लेके आएगी। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग 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 स्टेप फॉर अस इन आर इकोनॉमी, एंड दैट विल बी वेरी क्रूशियल एज वेल। सो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ लाना, ये चीज़ सोचना इन इट सेल्फ इज़ रियली प्लॉडेबल। नेक्स्ट, क्रिप्टो गेनिंग रिकग्निशन। बोला है कि क्रिप्टो का जो इनकम रिकॉर्ड होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। दिस वन थिंग विल चेंज द इंटायर वे वी सी कि करेंसी ट्रेड होता है। Now everybody would have access to this cryptocurrency and people will be more cautious। बहुत ही लीगल तरीके से जब ये होगा, तो जो तरीके के फ्रॉड होते हैं या जिस तरीके का लोगों को लॉस लगता है, उस पर काफ़ी कटबैक होगा। सो दैट्स अ गुड थिंग अगेन। व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। हमारा बिजनेस का जो हमारे यहाँ पे है कि बिजनेस करना डिफ़िकल्ट है, इतने सारे रूल्स है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कम हो जाएगी, तो इट वुड बी बिकम बेटर टू रन योर ओन बिजनेस आउट हियर। टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोल्यूशंस हमें मिलेंगे, जहाँ पे हम भी ग्लोबल जो सेट है, एक ग्लोबल तरीके से जैसे दुनिया चलती है, टेक बेस्ड है, वैसे हम भी टेक बेस्ड हो पाएंगे, हम भी फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। दिस इज़ समथिंग वी नीड टू लर्न कि हाँ, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स टू दैट नाउ। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी बिकॉज जिस तरीके का उनका केपेक्स सोचा है, जिस तरीके से उन्होंने बाकी R&D सोचा है, हर जगह पे इफ़ वी सी जिस तरीके का डेवलपमेंट वो लाना चाहते हैं बजट के हिसाब से, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन और
टेक बेस्ड सेक्टर दोनों को ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि एजुकेशन लास्ट माइल तक पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी लास्ट माइल तक पहुंच रहा है. दैट इज़ वेयर वी नीड टू अपग्रेड, दैट इज़ वेयर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू, एंड दिस इज़ वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. डाइवेस्टमेंट्स की फिर बात हुई, इस बार डिसइन्वेस्टमेंट होगा PSU सेक्टर में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पब्लिक सेक्टर का होल्ड रहेगा वहीं प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग मेथड जाएंगे, तो दैट्स लाइक 1+1. नेक्स्ट R&D इम्प्रूव होगा. जब R&D हमने देखा है किस तरीके से हमने पैंडमिक को फाइट किया है, हमारे हेल्थ सेक्टर किस तरीके से रहा है, तो जब वो जगह पूरा R&D इम्प्रूवमेंट आएगा, वहाँ पे जब हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अगेन दैट्स 1+ फॉर अस. सो दैट्स इट. बजट के बारे में एक स्टॉक जो हमें लगता है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी पे जो फोकस रहा है इस पूरे बजट का फॉर आर एनवायरनमेंट, उस हिसाब से NTPC इज़ गोइंग टू बी वन बेस्ट पिक फॉर दिस ईयर. गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, एनर्जी और का पावर सेक्टर को काफ़ी फोकस मिला है इस बजट में, और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है. सो हमारा बाई प्राइस होगा 125 to 130 का, और टारगेट होगा 180 to 190 का. ये जो टारगेट है ये 1 ईयर का टारगेट है. आपको नेक्स्ट बजट तक आपको ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ये कुछ सर्विसेज है जो हम इन्वेस्ट इन ड्रीम्स में प्रोवाइड करते हैं. यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आप हमें सब्सक्राइब करिए. आई एम श्योर यू विल गेन लॉट ऑफ इंसाइट इनटू मार्केट्स और हम किस तरीके से काम करते हैं. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस. कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, यू कैन कनेक्ट विद अस डायरेक्टली ईजीली. सो थैंक यू. अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe to us.